Hello, my dear students of class 10. Wishing you all to be healthy and happy, and hope you all are taking care of yourself as well as your families. Today, in this class, we are going to learn about the causes for the revolt of 1857 in Assam. Okay. So, let us start. The first cause for the revolt of 1857 in Assam was the defective land revenue system. So before the establishment of British rule in Assam, land revenue was collected in kind. But after the establishment of British rule, it began to be collected in cash. This made the peasants or the farmers very dissatisfied, or what we can call it, it made the peasants very unhappy. Okay, it made the peasants very unhappy. सो ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिश के शासन से पहले जो आहोम किंग्स थे, ठीक है, वो रेवेन्यू किस हिसाब से कलेक्ट करते थे? वो अपना खेत जो है ना पीजेंट्स को देते थे, और जिस पे पीजेंट्स को खेती करना था, ठीक है। तो अगर किसी पीजेंट्स ने 10 किलो अनाज अपने खेत में पैदा किया तो उस हिसाब से 2 या 3 किलो किसके पास जाता था? आहोम किंग के पास जाता था, ठीक है। ये था, और बाकी का पोर्शन कौन रखता था? वो जो पीजेंट या फार्मर था वही रखता था, ठीक है। तो ये रेवेन्यू देने का तरीका था, ठीक है। लेकिन आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इट बिगन टू बी कलेक्टेड इन कैश, यानी कि 10 किलो अनाज पैदा हो रहा है तो आपको 2 या 3 किलो का उसको पैसा देना पड़ेगा, 2 या 3 किलो अनाज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है काइंड और कैश में। गॉट इट? Now the second cause for the revolt of 1857 in Assam was the spread of epidemics. Epidemics का मतलब होता है महामारी, okay? So the people of Upper Assam were greatly suffering from epidemics like cholera and measles in 1839, 1847 and 1852. Besides, they received no support from the British. Also, the tax collection was not exempted. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1839, 1847 या 1852 में जो असामीज लोग थे, यानी कि द पीपल ऑफ असम, दे वर सफरिंग फ्रॉम एपिडेमिक्स लाइक कोलेरा एंड मीजल्स और कोलेरा नामक एक महामारी से, जिसमें पूरा गांव को खाली कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस बीमारी से वो लोग सफ़र कर रहे थे, ठीक है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश के पास उपाय तो था, लेकिन ब्रिटिश इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। उनका बस एक ही चीज़ था कि उन्हें जैसे भी असम का जो रिसोर्स है ना उनको निचोड़ लेना है, ठीक है। कैसे भी करके जो असम का रिसोर्स है, या ह्यूमन रिसोर्स का हो या नेचुरल रिसोर्स का हो, ठीक है, या फिर मैन मेड रिसोर्स का हो, ये सबको क्या करना था? एक्सप्लॉइट करना था। ओके, सो एक्सप्लॉइटेशन वाज द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश। ओके, दे वर हियर टू एक्सप्लॉइट द resources, okay, and that is why they were not paying proper attention or any sort of attention on the sufferings of the people, okay, or on the misery of the people, ठीक है। तो एक तो वो ध्यान नहीं दे रहे थे कि क्या बीमारी आया हुआ है, क्या बीमारी नहीं आया हुआ है, ठीक है। उनको कंट्रोल करने का कोई उपाय भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा बात ये था कि वो बीमारी के होते हुए भी जहाँ पे पीपल के पास जान बचाने के लिए भी रास्ता नहीं था, उस समय में भी क्या किया गया? टैक्स को माफ़ नहीं किया गया, ठीक है। रेवेन्यू जो है फिर भी कलेक्ट करने लगे, ठीक है। तो लोग मर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना जान बचाए या रेवेन्यू दे, उनको समझ नहीं आ रहा था। ओके, सो दिस क्रिएटेड ए ग्रेट रिजेंटमेंट अमंग द पीजेंट ऑफ असम, ओके, एंड इट ऑल्सो बिकम अ कॉज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन असम. The third cause for the revolt of 1857 in Assam was unemployment. Okay, unemployment of Assamese people. So the British did not provide employment to the upper class people of Assam as they were uneducated. Besides, they imported Bengalis from the Bengal and employed them. ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे वो लोग असमीज पीपल और द पीपल ऑफ असम को काम नहीं देते थे. क्यों काम नहीं देते थे? क्योंकि असम में बस 2 सेक्शन के पीपल पाए जाते थे उस वक्त, ठीक है. या तो एकदम रॉयल फैमिली से, ठीक है, और या फिर एकदम नीचा वर्ग से, ठीक है, जो एकदम लोअर कैटेगरी के थे वो.
ठीक है। तो जो लोअर कैटेगरी के थे वो तो खैर पढ़े लिखे थे ही नहीं, लेकिन जो रॉयल कैटेगरी के थे ना वो लोग अपने राजशाही में ही लगे हुए रहते थे, ठीक है। उनको पढ़ने लिखने से कुछ मतलब ही नहीं था, ठीक है। लोअर कैटेगरी पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, और हायर कैटेगरी के पास पैसा था लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। क्यों पढ़ना नहीं चाहते थे? क्योंकि पढ़ के क्या होगा, क्योंकि वो खुद ही रॉयल है ना, उन्हें तो राजा बनना ही है लास्ट में जाकर, ठीक है। तो पढ़ाई करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम दिस means this education was a sort of a monopoly of, you can say, lower caste people, okay, lower class people, ठीक है। एजुकेशन उनके लिए कुछ था ही नहीं, मतलब एजुकेशन लेके उन्हें कुछ फ़ायदा ही नहीं नज़र आता था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एजुकेशन लिया ही नहीं, ठीक है। और एजुकेशन नहीं लेने की वजह से क्या हुआ, जब ब्रिटिश ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया असम में, तो रॉयलिटी तो उनको छिन गया, रॉयलिटी रॉयल फैमिली से छिन गया। और क्या हो जाने लगा कि अब मतलब जो असमीज़ लोग थे उन्हें क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, ठीक है। और नौकरी उन्हें ब्रिटिश दे नहीं रही थी। क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो इस बात से क्या हो गया, जो असमीज़ पीपल थे वो लोग बहुत ही मतलब गुस्सा हो गए, ठीक है। Secondly, they were importing, means the Britishers were importing Bengalis people from Bengal to take part in administrative services, okay। और उस वक्त के जो सबसे पढ़े लिखे लोग थे वो कहाँ पे पाए जाते थे? बंगाल में पाए जाते थे। और ये लोग कौन थे? बंगालीज पीपल थे, ठीक है। तो इन्हें बंगाल से बुलाया जाता था खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। तो असम के लोग ये सोचने लगे कि दे आर नॉट गिविंग जॉब टू अस, बट दे आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द बंगाली पीपल, ओके, इन आवर नेटिव लैंड, ओके। सो दे आर बेसिकली एम्प्लॉइंग द एलियंस इन द नेटिव लैंड, ओके। एलियंस मीन्स यहाँ पे वो दूसरे ग्रह के लोग नहीं, एलियंस मीन्स दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री, इन द डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ओके। तो यहाँ पे एलियन का मतलब ये होता है कि किसी और जगह के लोगों को किसी और जगह पे नौकरी देना, इसका मतलब एलियन होता है, ठीक है। द फोर्थ कॉज फॉर द revolt of 1857 in Assam was the abolition of slavery. The British government abolished slavery from Assam. The slaves were employed in tea garden. Now the high class Assamese people had to do all the manual labor themselves. This made them annoyed. Okay, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, स्लेवरी मीन्स नौकरशाही जो था ना, स्लेवरी को असम से एबोलिश कर दिया। यानी कि जो रॉयल फैमिली के लोग थे ना, वो लोग क्या करते थे, मजदूर को ख़रीदा जाता था, ठीक है, दूसरे जगह से इंपोर्ट कराया जाता था, मजदूरों को नहीं, नौकरों को, ठीक है, बंदी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लेव्स थे ना, इन्हें बस खाने के लिए दिया जाता था, इन्हें कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाता था, ठीक है। और ये जो स्लेव्स थे इनसे कुछ भी काम करवा सकते थे वो जो रॉयल फैमिली के लोग थे, ठीक है। तो जो ब्रिटिश ने अपना रूल जब इस्टेब्लिश किया तो ये स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया ब्रिटिश लोगों ने, लेकिन ये किसको अच्छा नहीं लगा, जो रॉयल फैमिली थे उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि अभी उन्हें जो छोटा छोटा काम है ना, जो वो अपने नौकर से करवाते थे, एंड दिस low class jobs, okay, or the low class work where now it had to be done by the royal families itself, okay। मतलब जो छोटे छोटे काम थे उन्हें अब खुद करना पड़ेगा रॉयल फैमिली को, अब वो नौकर से नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि ये बहुत ही एक क्राइम के अंडर माना जाता था कि अगर कोई भी रॉयल फैमिली ने कोई भी स्लेव्स को रखा, कोई भी स्लेव को रखा, तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस made the royal families greatly annoyed with the British, okay। The fifth cause for the revolt of 1857 in Assam was the decline of cottage industry. The people associated with Pat and Muga silk cottage industry of Assam had to suffer due to the imported of foreign clothes by the British, ठीक है। तो जो ब्रिटिश थे, ठीक है, उनके पास क्या था, टेक्नोलॉजी था, ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी के मदद से उन्होंने क्या कर दिया, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर दिया, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर होने के लिए, मीन्स दे वर मैन्युफैक्चर्ड इन नो टाइम, ठीक है। नो टाइम का मतलब टाइम ही नहीं लगता था, ठीक है, मैन्युफैक्चर होने के लिए।
जो ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, जहाँ पे एक सामान बनाने के लिए महीनों लग जाते थे, ठीक है, लाइक अगर जो असमीज पीपल है उनके घर में एक मशीन होता है, ट्रेडिशनल मशीन होता है, जिससे वो कपड़ा बनाते थे, ठीक है, बोआ कटा जिसको कहते हैं, तो वो करते हैं। तो एक साड़ी बनाने में कितना कितना दिन लग जाता है, एक गमछा बनाने के लिए कितना कितना दिन लग जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्री था, ये मॉडर्न या वेस्टर्न इंडस्ट्रीज़ आने के बाद क्या हो गया, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बंद होने लगा, ठीक है। तो जो आर्टिसंस थे, ठीक है, जो मुगा सिल्क और जो भी पार्ट सिल्क होता था उनका ड्रेस बनाते थे, ठीक है, उनका धंधा क्या हो गया, चौपट हो गया, ठीक है, मतलब उनका काम एकदम खराब हो गया और वो क्या होने लगा, बंद होने लगा उनका इंडस्ट्रीज, ठीक है, ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज बाय द ब्रिटिश. So this decline of cottage industries made the Assamese people greatly dissatisfied with the British. Okay, and they started revolting against the British. So hope you understood the explanation. Thank you. Have a nice day.